दोस्तों 23 जुलाई 2024 के दिन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन अपना बजट पेश करने वाली है और इस बजट में आम इंसान एक मिडिल क्लास व्यक्ति को राहत देने की सरकार सोच रही है और इसके लिए अलग अलग ऑप्शंस पर सरकार विचार कर रही है। चलिए सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमारा जो एग्जिस्टिंग इनकम टैक्स का स्लैब है या एग्जिस्टिंग जो इन्वेस्टमेंट आम इंसान करता है उस पर किस प्रकार के टैक्स उसे भरने होते हैं। पहले इसको देखते हैं और फिर ये प्रेडिक्ट करेंगे कि किस प्रकार के चेंजेस इसमें आ सकते हैं। सबसे पहले इनकम टैक्स की बात करते हैं। सरकार ने 2020 में जो पुराना इनकम टैक्स का स्लैब था उसमें बदलाव लाए थे, तो ये जो बदलाव लाया हुआ टैक्स स्लैब है उसको देख लेते हैं कि वो किस प्रकार का है। 0 से 3 लाख रुपए की इनकम, पहले 3 लाख रुपए की इनकम तक किसी भी व्यक्ति को कोई भी टैक्स नहीं पे करना है। 3 लाख से 6 लाख रुपए की एनुअल इनकम पर 5% का टैक्स पे करना होता है। 6 लाख रुपए से 9 लाख रुपए की इनकम तक 10% का टैक्स पे करना होता है। 9 लाख से लेकर 12 लाख रुपए की इनकम तक 15% का टैक्स पे करना होता है। 12 लाख से 15 लाख रुपए की इनकम तक 20% का टैक्स पे करना होता है और 15 लाख से ऊपर अगर इनकम जाती है तो उस पर 30% का टैक्स पे करना होता है। यह तो बात हुई इनकम टैक्स स्लैब की। अब अगर हम बात करें एक आम इंसान जो इन्वेस्टमेंट करता है उस पर जो गेन होता है उस पर उसे किस प्रकार का टैक्स पे करना पड़ता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो उसमें जो शॉर्ट टर्म गेन होता है उस पर 15% का टैक्स भरना पड़ता है और लॉन्ग टर्म गेन पर 10% का टैक्स पे करना होता है। शॉर्ट टर्म गेन यानी कि 1 साल के पहले का इन्वेस्टमेंट पर जो गेन होता है वो, और लॉन्ग टर्म गेन यानी कि 1 साल के बाद इन्वेस्टमेंट पर जो गेन होता है उस पर इतना टैक्स भरना पड़ता है। अब अगर डेट टैक्सेशन की बात करें तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ समय, कभी भी इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए, डेट इन्वेस्टमेंट को बेचा जाए तो उस पर जो गेन होता है वो सारा गेन जो है वो इनकम में ऐड हो जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स जो है भरना होता है। रियल एस्टेट की अगर बात की जाए तो रियल एस्टेट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी कि 3 साल के बाद अगर प्रॉपर्टी को बेचा जाता है उस पर जो गेन होता है तो वो 20% है और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन जो होता है वो इनकम में ऐड हो जाता है और इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से उस पर टैक्स भरना होता है। दोस्तों हमने जितने भी वीडियो देखे और जितने भी हमने आर्टिकल पढ़े उससे हमें यह समझ में आया कि इन्वेस्टमेंट पर जो गेन हो रहा है उसमें जो टैक्स स्लैब है उसमें चेंजेस होने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है। ये जो टैक्स की राहत है उस पर राहत मिलने की संभावना बहुत कम नजर आ रही है, लेकिन जो इनकम है, इनकम पर जो टैक्स लगते हैं उस पर काफी राहत मिलने की संभावना नजर आ रही है। वो संभावना क्या है इसको देखते हैं। वो संभावना क्या है चलिए उसे देखते हैं। देखिए अपर इनकम टैक्स स्लैब को अगर देखा जाए तो 12 से लेकर 15 लाख की जो इनकम है उस पर 20% का टैक्स देना होता है और 15 लाख के अगर ऊपर इनकम जाती है तो उस पर 30% का टैक्स देना होता है। सरकार यहां पर एक आम इंसान को राहत देने का विचार कर रही है। 15 लाख के ऊपर 20 लाख रुपए की इनकम तक सरकार 30% की जगह 20% की का टैक्स स्लैब कर सकती है। 30% से कम करके इस टैक्स स्लैब को 20% कर सकती है। अगर ऐसा होता है तो एक आम इंसान जो 15 लाख के ऊपर अपनी इनकम पर 20 लाख रुपए की इनकम तक 30% का टैक्स भरता है वो अब 20% का टैक्स भरेगा, यानी कि एक आम इंसान 5 लाख रुपए पर 10% का टैक्स यानी 50,000 रुपए सालाना बचा सकता है। अगर ऐसा होता है तो सरकार के पीछे इसकी मंशा यह है कि एक आम इंसान 50,000 रुपए अगर बचाता है तो वो अपनी लाइफस्टाइल पर खर्चा करेगा, अपनी लाइफस्टाइल को इंप्रूव कर सकता है, जिससे उसकी लाइफस्टाइल तो इंप्रूव होगी ही लेकिन इकोनॉमी में भी काफी बड़ा पैसा आएगा और इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी, इकोनॉमी की बूम, इकोनॉमी में इकोनॉमी जो है वो और बड़ी होगी। ये तो बात हुई अपर स्लैब के बारे में, लेकिन लोअर स्लैब पर भी सरकार काम करने का विचार कर रही है। लोअर स्लैब में भी राहत देने का विचार कर रही है। अब तक जो 3 लाख रुपए की छूट सरकार ने दी है इनकम टैक्स न भरने की, ये स्लैब बढ़कर 5 लाख रुपए तक होने की संभावना है। सरकार इस पर विचार कर रही है और अगर ऐसा होता है तो पहले 5 लाख रुपए की इनकम तक एक आम इंसान को कुछ भी टैक्स नहीं पे करना है। एक आम इंसान को राहत सरकार की तरफ से ऐसा होने की संभावना है। दोस्तों 23 जुलाई 2024 को बजट
आने वाला है और उस पर हमने जो प्रेडिक्शन वीडियो बनाया है, इस प्रेडिक्शन वीडियो पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि जरूर सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे वीडियो आप तक लगातार पहुंचते रहें। बहुत ही जल्द ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो मैं और एक बनाकर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।